नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर 100 बटुकों यानी कि वेद अध्ययन करने वाले ब्राह्मण बालकों का सम्मान किया। उन्हें तिलक लगाया गया, पुष्प वर्षा की गई, अंगवस्त्र भेंट किए गए और उनका आशीर्वाद भी लिया गया। पहली नजर में ये कार्यक्रम धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें और आपको 3 पहलुओं को ध्यान से देखना होगा। धार्मिक परंपरा और उसका महत्व क्या है, उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासी स्थिति क्या है और ब्राह्मण मतदाताओं की प्रदेश में भूमिका क्या है। तो बेहद आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि बटुक होते कौन है और उनका सम्मान क्यों किया गया। बटुक का मतलब क्या है? बटुक शब्द संस्कृत से आया है। इसका अर्थ है वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण बालक। और आमतौर पर ये बच्चे गुरुकुल या फिर धार्मिक शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं। हिंदू परंपरा में बटुकों को भविष्य का विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, इसीलिए उनका सम्मान करना धर्म और संस्कृति के सम्मान से जोड़ा जाता है। सम्मान की परंपरा है कि कई धार्मिक आयोजनों में बटुकों को भोजन कराया जाता है, तिलक लगाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, वस्त्र आदि भेंट किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी लिया जाता है। और ये सब सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। अब जो उप मुख्यमंत्री के आवास पर हुआ वो कार्यक्रम क्या हुआ? लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में असल में 100 बटुकों को आमंत्रित किया गया। तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, उन पर फूलों की बारिश की गई, अंग वस्त्र भी भेंट किए गए। उप मुख्यमंत्री ने खुद उनका आशीर्वाद लिया और इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की चोटी खींचना पाप है, महापाप है। और ये बयान सीधे तौर पर हाल ही के विवादों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद क्या है, अब वो समझिए। ये पूरा घटनाक्रम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बाद हुआ। विवाद कैसे शुरू हुआ वो भी आपको बताती हूँ। प्रयागराज के माघ मेले में एक धार्मिक बयान और पद को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। शंकराचार्य पद को लेकर के सवाल उठे, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में बिना नाम लिए कहा कि कोई भी खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। इस बयान को विपक्ष ने सीधे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जोड़ दिया है। विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग दूसरों से प्रमाण पत्र मांगते हैं उनसे अगर प्रमाण पत्र मांगा जाए तो क्या दिखाएंगे? इस तरह धार्मिक विवाद अब राजनीतिक बहस बन गया। ब्राह्मण राजनीति में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अहम है, क्यों अब सेंटर में है, वो समझिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। ब्राह्मण वोट बैंक इसमें कितना खास है? यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद 10 से 12% मानी जाती है और कई सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका है, निर्णायक प्रभाव। वो पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्षी दल भी उन्हें साधने की कवायद में है। कौन कौन ब्राह्मण समाज को साध रहा है? भाजपा। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, धार्मिक आयोजनों में सक्रियता देखने को मिली और ब्राह्मण चेहरों को आगे लाना शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। पार्टी में ब्राह्मण नेताओं को तरजीह दे रही है, मुख्य भूमिका में ला रही है और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर बयानबाजी हो रही है। बहुजन समाज पार्टी, मायावती लगातार ब्राह्मण समाज के समर्थन में बयान देती रही है। ब्राह्मण दलित समीकरण पर हमेशा से जोर रहा है मायावती का। और आप ये भी ना भूलें कि मायावती जब पहली बार सरकार में आई तो यही वो समीकरण था, ब्राह्मण दलित समीकरण, जो उनको लेकर के सत्ता में आया था। तो क्या ये केवल धार्मिक कार्यक्रम था? विश्लेषक कहते हैं कि धार्मिक परंपरा का सम्मान ब्राह्मण समाज को सकारात्मक संदेश देता है और देने के लिए कोशिश की गई। चल रहे विवादों के बीच संतुलित प्रक्रिया भी सामने आई है। राजनीतिक सक्रियता का संकेत है, राजनीति में प्रतीक है और ये जो प्रतीक होते हैं ये बेहद खास होते हैं। 100 बटुकों का सम्मान एक प्रतीक की तरह देखा जा रहा है, परंपरा का, धार्मिक आस्था का, ब्राह्मण समाज के सम्मान का प्रतीक। ब्रजेश पाठक की भूमिका क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपको वो समझना चाहिए। ब्रजेश पाठक जो कि खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उन्हें भाजपा में ब्राह्मण चेहरा, संगठनात्मक रूप से मजबूत नेता माना जाता है और संतुलित वक्ता के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में उनका ये कार्यक्रम सीधे तौर पर राजनीतिक संकेत देता है। क्या भाजपा पर दबाव है? हाल ही के समय में विपक्ष धार्मिक मुद्दों पर हमलावर है। ब्राह्मण
में गुस्सा है, असंतोष है और इसकी चर्चा हो रही है। समय समय पर यह गुस्सा या असंतोष उठता रहा। शंकराचार्य विवाद ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया और ऐसे में भाजपा नेतृत्व का सक्रिय होना स्वाभाविक माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बनाम विपक्ष और बयानबाजी शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान संकेतों में था। विपक्ष ने इसे बुंदा बनाया और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, ब्राह्मण संतों का अपमान हो रहा है। और भाजपा का जवाब आता है, सरकार कानून और परंपरा की रक्षा कर रही है, गलत दावे स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं किए जाएंगे। और अब आगे क्या? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए ब्राह्मण राजनीति और ज्यादा हाई होगी, हाई पिच पर बैटिंग होगी और सभी दल सम्मेलन और प्रतीकात्मक कार्यक्रम को बढ़ा देंगे। धार्मिक मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बन सकते हैं। और आखिर में नतीजा क्या है और असली संदेश क्या है? लखनऊ में 100 बटुकों का सम्मान केवल एक धार्मिक आयोजन बिल्कुल भी नहीं। ये संदेश है परंपराओं के सम्मान का, ब्राह्मण समाज से संवाद का, चल रहे विवादों में संतुलन का, राजनीतिक सक्रियता का भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति, धर्म और प्रतीकात्मक राजनीति हमेशा से प्रभावशाली रही है। ब्रजेश पाठक का ये कदम उसी परंपरा का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।